अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी कैरी की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर कैरियों को छीलेंगे और इसको इस तरह से स्लाइस कट करके और इसे फ्राई पैन में शिफ्ट कर लेंगे। इसके बाद इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल या घी ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से ऑयल या घी को मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पर तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा कैरियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ और वेट में इसका मैंने करके देखा था तकरीबन 600 ग्राम है कटी हुई कैरियों का। अच्छा, अब हम इसे क्या करेंगे, जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम इसमें शुगर ऐड करना शुरू करेंगे। 6 टेबल स्पून के करीब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पर गुड़ की शुगर ऐड की है और 3 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पर वाइट शुगर भी ऐड करूँगी। इससे टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अगर आपको शुगर थोड़ा तेज़ पसंद है आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसी स्टेज पर ऐड कीजिएगा। खूब अच्छी तरह से भर भर के स्पून जो है इसमें हमें शुगर के ऐड करना है। वरना आप 3 की जगह 4 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। अच्छा, बहुत थोड़ा सा हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। बहुत ही मामूली सा इसमें, ये देखिए बस इतना इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। वेट करेंगे शुगर के डिज़ोल्व होने का। इसके बाद हम इसमें 3 से 4 अदद लाल साबित मिर्च ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब देखें काफ़ी हद तक शुगर का पानी जो है इसमें कुक होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे शुगर का पानी ड्राई होगा कैरियाँ जो है गल जाएंगी और अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगी। तब हम इसमें कुछ नट्स डालेंगे, जिसमें कोकोनट बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर अदा करता है, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देता है। तो इसे स्किप नहीं कीजिएगा, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। थोड़े से छुहारे मैंने 3 से 4 अदद थोड़े थोड़े छोटे छोटे कट करके इसमें ऐड किए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन मैंने और इसके अलावा 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा कोकोनट पाउडर ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने लो हीट पर इसको कुक करना है कि हमें शुगर का जो ये सिरप बना हुआ है इसे ड्राई करना है। आपको ये चटनी अगर लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पर आप फ्लेम ऑफ कर दें और आगे का प्रोसीजर जो मैं बताऊंगी वो यहाँ पर करके और बस इसे ठंडा होने के बाद जार में स्टोर कर दें।
आगे हम क्या करने वाले हैं, जैसे शुगर का जो ये पूरा पानी खुश्क होगा उसके बाद हम इसमें थोड़े से बादाम मैंने काट करके इसमें ऐड किए हैं। 4 से 5 अदद, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। अगर आप बहुत तेज़ फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो कैरियों का जो कलर है वो चेंज हो जाता है और ये ब्लैकिश टोन की तरफ चला जाता है। तो थोड़ा सा ये है कि अगर हमें बहुत तहम्मुल के साथ इसको कुक करना है ताकि इसके कलर, प्रेजेंटेशन, हर चीज़ इक्वल रहे। बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार सा इसका टेस्ट होता है। अब हम इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब सिरका ऐड कर लेंगे। वाइट विनेगर लिया है मैंने। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं सिरका बिल्कुल एंड में ही ऐड करती हूँ और उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ करके फिर इसमें कलौंजी ऐड कर लेती हूँ। कलौंजी ऐड करने के बाद हमें इसे ठंडा होने के लिए रख देना है और फिर इसे जार में बंद करके आप महीनों तक फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। बहुत शानदार सी ये चटनी। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इसको चंक्स रखे हैं इसको बिल्कुल गलाया नहीं है। और अगर आप गलाना चाहते हैं तो स्टार्ट में ही बहुत धीमी आंच पे ढक्कन ढककर कैरियों को पहले गलाना है, फिर शुगर ऐड करनी है। ये शानदार सी कैरी की चटनी अगर आपको पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।